नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। JVN प्रोफेसर मंजू शर्मा, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथरोलॉजी। प्रोग्राम नेम B.Ed सेकेंड सेम। सेशन नेम डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल वर्क। डायग्नोसिस एंड सामाजिक विज्ञान शिक्षण में छात्रों के, विद्यार्थियों के दोषों का पता लगाना ही निदान है, डायग्नोस्टिक है। जिस प्रकार एक रोगी के रोग का पता लगाने के लिए डॉक्टर निदान करता है, उसी प्रकार एक अध्यापक को सामाजिक विज्ञान शिक्षण में जो कोई दोष होते हैं उनका सही समय पर परीक्षण करके, डायग्नोसिस करके और पता लगाता है अध्यापक, वो डायग्नोस्टिक कहलाता है। गिलास पानी का भरा है, भरा हुआ गिलास क्यों भरा है, खाली है तो क्यों है, भरा तो कैसे, कि उसमें क्या क्या क्वालिटी थी, और खाली है तो उसको कैसे फिल करना है। ये डायग्नोसिस और रेमेडियल वर्क होता है कि अगर भरा है तो उसको और आगे अच्छा कैसे करा जाए, और खाली है तो उसको भरने की कोशिश कैसे किया जाए। निदानात्मक उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर मुखर्जी कहते हैं, कैसे भी कारण क्यों न हो, उनका शीघ्र निदान करना अत्यंत आवश्यक है। इससे बुरी आदतें उत्पन्न नहीं होती और विशिष्ट कठिनाइयों का स्तर निम्न स्तर तक आ जाती है। यह अध्यापक और कभी कभी उस विद्यार्थी को भी सचेत कर देता है जिसमें लंबा कदम है। कभी कभी निदानात्मक विधियों संवेगात्मक अवरोधों को दूर कर देती है, जिससे उपचारात्मक प्रक्रिया आसान हो जाती है। शैक्षणिक निदान के उद्देश्य: विद्यार्थियों के शिक्षण से संबंधित दोषों का पता या उनको डायग्नोसिस, उनका पता लगाने का जो तरीका है, पता लगाना ही निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है। जैसे ग्लोब संबंधी, बालक को ग्लोब देखना नहीं आ रहा है, 7th क्लास के बालक को, ऐसे आपका टाइम चार्ट है, समय रेखा है, वो हिस्ट्री में बालक को नहीं आ रही है, प्रोग्रेसिव टाइमलाइन, रिग्रेसिव टाइमलाइन, पिक्टोरियल टाइमलाइन, कंपैरेटिव टाइमलाइन, और बालकों के दोषों का पता लगाना, दोषों के कारणों के अंतर्गत विषय वस्तु संबंधी, कार्य संपादन संबंधी और परिस्थितिजन्य कारणों का पता लगाना, शारीरिक और मानसिक दोषों का पता लगाना, छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायता करना, शिक्षण को प्रभावशाली बनाना। एक लर्नर को हेल्दी लर्निंग करते हुए आगे कैसे बढ़ाया जाए, वो जहाँ शिक्षण के दौरान उसमें क्या क्या परेशानी आ रही है, उन परेशानियों का कैसे पता लगाना है, कौन सी टेक्निक काम में लेनी है, कैसे शिक्षक उनका पता लगाएगा और उसके बाद में उनकी रेमेडी करेगा। तो शैक्षणिक निदान की पद्धतियाँ, डायग्नोस्टिक वर्क के टेक्निक्स क्या हैं? देयर आर 4 टेक्निक्स ऑफ डायग्नोस्टिक वर्क इन सोशल साइंसेस। फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण करना किसी चीज़ का। नेक्स्ट 2 परीक्षण करना, टेस्टिंग करना। नेक्स्ट इंटरव्यू लेना, और चौथा संचित अभिलेख, एनाडैक्टोल जो होते हैं उनके द्वारा हम लर्नर का पता लगा सकते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन। पूरी क्लास में हमारे पास 30 स्टूडेंट है, उन 30 स्टूडेंट में कौन से बालक का लेवल कहाँ है, उसको हमको कैसे डायग्नोसिस करना है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मेंटल प्रॉब्लम आ रही है, फिजिकल आ रही है, या सेल्फ कॉन्फिडेंस की आ रही है, या वो टीचर की प्रॉपर बात को नहीं समझ पा रहा है ताकि वो पढ़ाई में पिछड़ रहा है। इन सब ओवरऑल कॉजेज़ को लेते हुए जो एक टीचर ऑब्जर्वेशन करके और पता लगाता है कि हमारे लर्नर का लेवल कहाँ है। नेक्स्ट है टेस्टिंग। कोई भी, जैसे हम मैथमेटिक्स को देखें, सेट थ्योरी का हम कोई टेस्ट पेपर बना दिया, हम ज्योग्राफी में, सोशल साइंस टीचिंग में जो वेरियस सब्जेक्ट है
उन वेरियस सब्जेक्ट के एक क्वेश्चन ईयर बना के, या जो आपके इंडिया मैप है या वर्ल्ड मैप है, उन मैप में से कोई भी क्वेश्चन करते हुए या उनका कोई बनाते हुए या उनका वो नक्शा का पेपर देते हुए उनसे हम टेस्टिंग करते हैं कि इस बालक को पता लग रहा है कि नहीं, कौन सा स्टेट कहाँ सिचुएटेड है, कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो इन सब का जब हम टेस्टिंग करते हैं तो हमारे सामने रिज़ल्ट आता है कि क्लास को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, 20 बालक को समझ में आ रहा है, 10 को नहीं समझ में आ रहा है। तो हमारा दूसरी टेक्निक है, हम टेस्टिंग के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि हमारे बालक का लेवल कहाँ पे है। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरव्यू, साक्षात्कार। कोई भी टॉपिक दे करके या कोई भी उसके इंटरनल क्वेश्चन पूछ करके या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पुटअप करते हुए हम उसका इंटरव्यू लेके हम पता लगा सकते हैं कि हमारे लर्नर का लेवल कहाँ है, और एक टीचर उसको कैसे एनरिच करते हुए, एनहांसमेंट करते हुए उसको आगे बढ़ाता है। एनाडैक्टोल, जो उसके संचित अभिलेख होते हैं, उसकी रुचियाँ, अभिरुचियाँ, इच्छाएँ, और वो छात्रों के विकास कैसे हुआ, कितना समय लगा, कौन सा लर्नर जल्दी पिकअप करता है, या उसका अभी तक जो भी एनाडैक्टोल संचित अभिलेख है, उन संचित अभिलेख में उस बालक का क्या सीन सामने आ रहा है। इन सब चीज़ों का पता हम डायग्नोस्टिक टेक्निक से लगाते हैं। इसके बाद जब हम पता लगा लेते हैं कि हमारे बालक का लेवल यहाँ है, तो फिर हम रेमेडियल वर्क उसके साथ शुरू कर देते हैं, क्योंकि निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण साथ साथ चलते हैं, पैरेलल चलते हैं। जैसे निदानात्मक परीक्षण होगा वैसे ही उपचारात्मक परीक्षण अपना वर्क करना शुरू कर देगा। रेमेडियल वर्क में रोगी के रोग का पता लगाने के लिए डॉक्टर औषधोपचार करके रोग का निवारण करने का काम करते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ छात्रों के शिक्षण संबंधी दोष तथा उनके कारणों का पता लगाने के बाद उनको हटाने के लिए कई उपचार तथा उपाय करना ही उपचारात्मक